एपिसोड 3 में हम सागी को देखते हैं जो कि जंगल से भाग रहा होता है और उसके पीछे एक राक्षस पड़ा हुआ होता है और वह सोच रहा होता है कि काश अच्छा हुआ मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया और मैं इस दुनिया में आ गया और अब मुझे एडवेंचर करने का मौका भी मिल रहा है। यह कहते कहते वह रुक जाता है और उस राक्षस के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक से राक्षस की हेल्थ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती और उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ ख़त्म कर दो इस सागी को। उसके बाद हमेशा की तरह वहाँ पे मायानी आ जाती है और वो अपनी एबिलिटी यूज़ कर उन सभी राक्षस को मार देती है। उसके अगले सीन में हम असागी को देखते हैं जो कि अपने पावर की स्टेटस चेक कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसका लेवल 10 हो गया। और उसके बाद मायानी उसे कहती है अगर तुम्हें अपना लेवल को बढ़ाना है तो तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो क्योंकि मेरी EXP बहुत ज़्यादा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा लेवल और पावर दोनों बढ़ जाएंगी। लेकिन असागी ऐसा करने से मना कर देता है। तब उसकी बहन उसे पकड़ लेती है। फिर हमें वहाँ से पता चलता है कि असागी को टेलीपोर्ट करने की भी पावर मिल चुकी है और वह टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम असागी को गिल्ड में जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर बोर्ड पर बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं। उन पोस्टर में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तब वहाँ पे तान्या आती है और उसे बताती है कि इन सब को 2 महीने से किसी ने भी नहीं खरीदा है। तो असागी उसे कहता है कि मुझे कोई अच्छा सा ग्रुप बताओ जिसे मैं ज्वाइन कर सकूँ। तब तान्या उसे बालमन के ग्रुप के बारे में बताती है जिसमें एक गार्डन है जिसका डिफेंस इतना मजबूत है कि उसके डिफेंस को कोई भी नहीं तोड़ सकता। और उसमें एक मिमोसा है जो कि जादू करनी है और थर्ड उसमें 11 आर्चर है जो कि दूर से अटैक करती है और फोर्थ उसमें सीगफील्ड है जो कि पास से अटैक करता है। लेकिन असागी उससे पूछता है कि सीगफील्ड तो डायमंड किंग को मारने गया था। लेकिन तान्या उसे बताते कि बीच में उसकी मुलाकात किसी लड़की से हो गई थी और उसके सामने उसे घुटने टेकने पड़े और फिर वो भाग कर दोबारा से यहाँ पर आ गया। फिर असागी वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक शराबी को 3-4 लुटेरे लूट रहे होते हैं और उससे कुछ पैसे मांग रहे होते हैं और शराबी उसे कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। फिर उसके बाद लुटेरे शराबी के ऊपर आक्रमण करने वाले होते हैं तो असागी उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर उन सब तीनों का ध्यान असागी के ऊपर चला जाता है। उसके बाद जो शराबी होता है वो अपनी पावर से तीनों को धूल चटा देता है। फिर उसके बाद असागी उस शराबी के पास जाता है और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो सीगफील्ड है। तब असागी उसे कहता है तुम्हारा ग्रुप तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तुम कैसे हार गए और तुम तो डायमंड किंग को मारने गए थे। तब सीगफील्ड उसे बताता है कि हमें एक लड़की ने हरा दिया था, उसके बाद हमारा ग्रुप अलग हो गया है। तब असागी उसे बताता है कि तान्या ने मुझे ऐसा बताया था कि तुम्हारा ग्रुप तो आइडल ग्रुप है। तब सीगफील्ड उसे बताता है कि तुम्हें मैं बताता हूँ कि दुनिया कैसे चलती है और जो मियामा है हमारे ग्रुप की वो तो क्लब में सारे पैसे उड़ा देती है और जो 150 साल की एल्फ है वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने में तुली रहती है और जो बच्चा गार्डन है उसका चेहरा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ना ही वो कुछ बोलता है। इतना सुनकर असागी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद असागी दोबारा गिल्ड में जाता है। फिर उसे तान्या कहती है अच्छा हो तुम इसी समय यहाँ पे आ गए, पास वाली बस्ती में कुछ ड्रैगन्स ने वहाँ पे हमला कर दिया है और हाई रैंक वाले सारे हीरो यहाँ पे नहीं है। अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुम पहले भी उन ड्रैगन से लड़ चुके हो। तो वहाँ पे एक रेलगाड़ी आ जाती है। तान्या उसे ज़बरदस्ती उस रेलगाड़ी में बिठा के वहाँ पे भेज देती है। फिर बैलगाड़ी से असागी वहाँ पे पहुँच जाता है और बैलगाड़ी भी वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो 3 ड्रैगन्स उसके ऊपर अटैक करने वाले होते तो वहाँ कैलमेरी आ जाती है और वह अपनी एबिलिटी यूज़ करके उस तीनों को मिट्टी में मिला देती है। फिर असागी कैलमेरिया को धन्यवाद बोलता है और उसका आने का कारण पूछता है। तो कैलमेरिया उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा बैच लुटाने आई हूँ। फिर वहाँ पर और ज़्यादा ड्रैगन्स आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पे मायानी भी आ जाती है। मायानी अपनी टोर्नेडो वाली एबिलिटी यूज़ करके उन तीनों ड्रैगन्स को ख़त्म कर देती है। उसके बाद कैलमेरिया मायानी को रीमैच के लिए कहती है लेकिन मायानी उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है। मायानी उससे कहती है कि मेरे पास कोई वजह नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने की। तब किलमारी असागी को पकड़ लेती है। मायने को गुस्सा आ जाता है और वह एक ही पंच में उसे ढेर कर देती है। किलमारी भी फिर उसे नीचे गिरा देती है। फिर दोनों एक दूसरे के बालों को खींचने लग जाते हैं। उसी बीच में वहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है और वे असागी को ऊपर उठा देता है। फिर मायने अपनी एबिलिटी यूज़ करके उस ड्रैगन पर अटैक करती है लेकिन असागी नीचे गिर जाता है, लेकिन किलमारी उसे बचा लेती है। मायने किलमारी से कहती है कि मुझे पता था कि तुम असागी को बचा ही लोगे। उसके बाद किलमारिया उन दोनों से कहते हैं कि आज के लिए बहुत हुआ। फिर इसी के साथ वहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।